आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां अमृत 2.0 की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मीटिंग लेंगे और अमृत के कामकाज को लेकर प्रस्तावित बैठक रखी गई है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो आज एक बड़ी बैठक रखी गई है, इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमृत 2.0 की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीटिंग लेंगे। अमृत के कामकाज को लेकर प्रस्तावित है ये बैठक और बैठक में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी शामिल होंगे। हमारे साथ बाबूलाल धायल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुख करेंगे। बाबूलाल, आज अमृत 2.0 की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीटिंग लेने वाले हैं, क्या कुछ इस मीटिंग में रखा गया है, क्या कुछ एजेंडा है और कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा? बाबूलाल, आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बाबूलाल से, लेकिन आपको जैसा कि हमने बताया कि आज अमृत 2.0 की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक मीटिंग लेने वाले हैं और इसमें कामकाज को लेकर क्या कुछ चर्चा है वो होगी और इसी के साथ में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो अमृत 2.0 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मीटिंग लेने वाले हैं। अमृत के कामकाज को लेकर ये बैठक प्रस्तावित है और साथ ही इस बैठक में तमाम चर्चा भी की जाएगी। कामकाज को लेकर ये बैठक प्रस्तावित रखी गई है और जिसमें जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इस मीटिंग को लेंगे। अमृत के कामकाज को लेकर प्रस्तावित रखी गई है ये बैठक और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो कि आज से शुरू हो रहा है, सीएम भजनलाल शर्मा आज इसकी शुरुआत करने वाले हैं और दोपहर 1:30 बजे का वो समय होगा जब दूदू जाएंगे मुख्यमंत्री। बीचूर में पखवाड़े की शुरुआत करेंगे, शिविर का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज का ही कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसी को लेकर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 1:30 बजे दूदू जाएंगे मुख्यमंत्री। और क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जिसकी शुरुआत होने वाली है, इसमें क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन मौजूद होंगे और ये जो शिविर लगेंगे उसमें विशेष रूप से क्या कुछ उसमें शामिल किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ बाबूलाल जुड़ गए, एक बार फिर से रुख करेंगे। बाबूलाल, ये बताइए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा संबल पखवाड़ा जिसकी आज शुरुआत हो रही है, कब से कब तक ये पखवाड़ा चलेगा और क्या कुछ होगा इसमें? जी, आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 9 जुलाई तक ये पखवाड़ा चलेगा। सरकार की कोशिश है कि जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है, जिसको अभी तक भी सरकार के विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जिनका फायदा अभी तक जिनके पास नहीं पहुंचा है, तो उन तक सरकार आउटरीच करेगी, उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और इसी कड़ी में आज दूदू विधानसभा क्षेत्र है जो कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का क्षेत्र है, वहां से यानी कि बिचून से इस पखवाड़े की शुरुआत होने जा रही है। और आम जनता के जो छोटे मोटे काम होते हैं जिनको लेकर के उन्हें एसडीएम कार्यालय तक जाना पड़ता है, जिला कलेक्टर तक आना पड़ता है, तो उनके सारे काम, उनकी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। जैसे कि सीमा ज्ञान होता है, नामांतरण का काम होता है और भी दूसरी सारी चीजें जो गांव में जिनके परेशानियां आती हैं, एनएफएसए में किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो ऐसे कामों को सरकार गांव ग्राम पंचायत स्तर पर ही जा करके और उनको पूरा करने की कोशिश करेगी। सारे अधिकारियों की टीमें वहां पर होंगी और आम जनता अपने से जुड़े हुए जो काम है वो हाथों हाथ करा पाएगी। तो एक तरह से बहुत अच्छी शुरुआत की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से
और अगले 15 दिन में पूरे राजस्थान की ग्रामीण जनता जो छोटे मोटे कामों को लेकर राजधानी तक या जिला स्तर के कार्यालयों तक चक्कर लगाती रहती है, तो उनको नहीं जाना पड़ेगा। सरकार चल करके उनके द्वार तक जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और सच्चे मायने में अगर इसे लागू कर दिया गया तो फिर यकीन मानिएगा कि आम जनता में सरकार की इस स्कीम का दूर तक संदेश जाएगा। और अंत्योदय का मतलब ही होता है कि अंत का उदय, मतलब आखिर में जो आदमी है उसको विकास की मुख्य धारा में लाने का। और ये जो शब्द है ये सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत लेके आए थे। अंत्योदय स्कीम यहाँ पे शुरू की थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी और कई राज्यों ने अंत्योदय के नाम पर योजनाओं की शुरुआत की थी। तो एक तरह से भैरव सिंह शेखावत को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी सरकार की ओर से, और उनके द्वारा शुरू किए गए काम को और आगे बढ़ाने की नियत लेकर भजनलाल सरकार आज से गाँव का दौरा करने जा रही है, कैंपों की शुरुआत करने जा रही है। और बाबूलाल, ये जो शिविर इसमें लगेंगे ये रोजाना शिविर लगेंगे और इन शिविरों में लाभ मतलब क्या कुछ और दिया जाएगा? जैसे कि अभी जानकारी है कि इसमें हर तहसील में रोजाना 2-3 शिविर तो लगेंगे, इसके साथ साथ जरूरतमंद लोगों को खास ध्यान रखा जाएगा, यानी कि उनके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा ये अभियान। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जिला स्तर के अधिकारी है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर जाएंगे, जमीनों से राजस्व से जुड़े जो छोटे मोटे मामले हैं उनका सबका निस्तारण करेंगे। साथ ही इस वक्त क्योंकि मानसून आ गया है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, तो सरकार पौधे बांटेगी। हरियाणा राजस्थान के तहत सरकार को 10 करोड़ पौधे लगाने हैं, तो ग्रामीण जनता का सहयोग भी सरकार इस अभियान के जरिए लेने की कोशिश करेगी। तो बहुत सारे काम इसमें लिए जाएंगे। जो वंचित परिवार है जिनको सरकार की खाद्य योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है, तो उनके नाम भी जोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, वंचित है, लेकिन सरकार की योजना का तो वंचितों को लाभ मिलेगा और हर उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।